हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है, और आप लोग जो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, वो ये था कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात किया था मैंने। बेसिकली डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बेस्ड बाय प्रिज्म पे बेस्ड अपन बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ कंडीशन देखे थे, है ना, कि प्रिज्म जो है, दो प्रिज्म को हमने ऐसे कंबाइन करना है ना। हो सकता है कई बार आपको मोर देन 2 प्रिज्म भी कंबाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, इसके लिए हमेशा जो है फार्मूला के साथ साथ में आपको जो है कुछ स्टेप्स भी, प्रोसेस भी समझना चाहिए, है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो क्या था? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। फाइन। तो बच्चों, उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई आपको जो है अगला वीडियो में लेके आऊँगा इस पर न्यूमेरिकल पे बेस्ड, बिकॉज वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करना है, छोटा करना है। ठीक है, फिर भी डिस्कशन करते करते लगभग 10-12 मिनट तो कॉमन हो ही जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक आप देखिएगा, आपको पूरा एक न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा कि कैसे सोल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहला मैंने न्यूमेरिकल लिया है। वी आर हैविंग, देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रिज्म एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 10 डिग्री। कहने का मतलब एक प्रिज्म है जिसका जो है एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री है। बेसिकली आपके पास ऐसा एक प्रिज्म है। ठीक है बच्चों, इसकी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बोलो? 10 डिग्री है। तो आपका जो है ए दिया हुआ है कितना? 10 डिग्री। ओके, अब आगे लिखा है कि इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वायलेट कलर। आपको पता है कि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या होता है? अलग अलग होता है। तो रेड कलर और वायलेट कलर दिया हुआ है 1.51 एंड 1.52 रेस्पेक्टिवली। मतलब n फॉर r इज इक्वल टू 1.51 एंड n फॉर वायलेट इज इक्वल टू 1.52। ऑलराइट, ऐसा आपको पता भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड जो है किसी भी मीडियम के लिए सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी डिविएशन भी कम होती है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं। ठीक है, एंड NV इज 1.52, सबसे ज़्यादा उसी के होता है। फाइन। ओके, अब पूछा गया देन इट्स डिस्पर्सिव पावर विल बी कितना। बेसिकली बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन थीटा डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन डेल y। ओके, एंड एंगुलर डिस्पर्सन थीटा कितना होता है बच्चों? NB माइनस NR इनटू A डिवाइड बाय NY माइनस 1 इनटू A। ओके बच्चों, एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें A एंड A क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास क्या फॉर्मूला बचेगा? ओमेगा इज इक्वल टू बचेगा NB माइनस NR डिवाइड बाय NY माइनस 1। ओके, अब इसको ध्यान से देखेंगे अगर माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म से इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब जो डिस्पर्सिव पावर है किसी भी प्रिज्म का या मीडियम का, वो मीडियम की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, बेसिकली ये जो ओमेगा है ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिस मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है, ना कि इस प्रिज्म का। ठीक है, ऑल्दो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उस प्रिज्म के बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये डिस्पर्सिव पावर हम लोग किसी भी मटेरियल का डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, फॉर्मूला क्या है बच्चों? NB माइनस NR डिवाइड बाय NY माइनस। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से क्या दिया हुआ आपके पास? NR दिया हुआ है, NB दिया हुआ है, आपके पास NY दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? NY दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में आपको NY दिया हुआ नहीं है ना, आप जानते भी हैं फिगर में ये लोग हम लोग मीन कलर मानते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेविएशन होगा या फिर डिस्पर्सन होगा तो रेस्पेक्टिवली क्या बोलेंगे? मीन डेविएशन या फिर मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह बोलेंगे। ठीक है, फाइन। तो बच्चों NV एंड NR दिया हुआ है, तो NY कितना हो जाएगा बोलो? NV प्लस NR डिवाइड बाय। फाइन, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। So we can find out NY by putting these values and of NV and NR respectively. तो 1.52 plus 1.51 divided by 2. Fine. And जैसे ही वो solve हो जाएगा तो we can put the values of NV and NR and NY respectively in the equation of in the formula of angular dispersive power. Okay बच्चों, so you will be getting, है ना, NY कितना मिल जाएगा बोलो? 1.51 मिल जाएगा, and omega would be equal to NB minus NR divided by NY minus 1, है ना। When you simplify you will be getting 0.019। ओके बच्चों, सो बेसिकली जो है आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 0.019। ठीक है माय स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं माय स्टूडेंट्स। आइए, अगला क्वेश्चन है वी आर हैविंग अ थिन प्रिज्म P1, है ना। आप देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, है ना, और जो है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डेटा को कलेक्ट कीजिए, है ना। थिन प्रिज्म P1 विद एंगल ऑफ प्रिज्म एज 4 डिग्री एंड मेड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54। मतलब बेसिकली आपके पास जो है एक प्रिज्म है, जिस प्रिज्म का, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म लेट्स से इट इज कॉल्ड A1, है ना। A1 कितना है? 4 डिग्री दिया हुआ है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से इट इज कॉल्ड N1 इज 1.54, है ना। एंड अगर सिंपली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग उसको जो मीन कलर के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं उसको। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है A1 है प्रिज्म 1 का, है ना, कितना है बोलो? 4 डिग्री है, एंड जो N है बेसिकली वो कितना है? 1.54 है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फाइन। अब सवाल पूछा गया
is combined with another prism P2 made from glass of refractive index 1.72. मतलब we are having another prism, है ना, इसका क्या है बोलो, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, A2 है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बोलो 1.72 बेसिकली आपका N2 है, टू प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डिवीजन। ठीक है, आई तो पहले क्या है आपका A2 है, बोला है कि द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ P2 क्या होगा, कहने का मतलब सेकंड प्रिज्म का आपको एंगल ऑफ प्रिज्म ही ढूंढना है ना, A2 क्या होगा, अगर इसका N2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, N2 इज 1.7। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है, ज्यादा सा भी डिफिकल्ट नहीं है ना। सवाल में जो है जो पूछा गया वो एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म सच दैट डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मतलब नेट डेविएशन तो जीरो। कहने का मतलब क्या होगा, सुनेगा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए पहला प्रिज्म जो है, मान लीजिए जो है डेल वन क्या करता है, मेन मतलब बेसिकली इफेक्टिव डेविएशन करता है, और ये करता है डेल टू। आप समझ पा रहे होंगे, ये क्लॉकवाइज करेगा, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज करेगा, फाइन। तो बेसिकली जो है आपका डिस्पर्सन हो बट डेविएशन ना हो, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, नॉन जीरो हो, फाइन, लेकिन डेल नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डेल नेट जीरो। तो बच्चों डेल नेट जीरो तभी होगा कि पहला डेविएशन, जैसे पहला प्रिज्म का है डेल वन, वो क्लॉकवाइज है, एंड दूसरा वाला क्या होगा, डेल टू, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो बेसिकली उसी केस में आपका जो क्या होगा बोलो, डेल वन इज इक्वल टू डेल टू होगा, तभी आपका नेट डेविएशन जीरो हो पाएगा। ओके बच्चों, जिसमें हम लोग सिंपली जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको पता है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलो, ny माइनस 1 इंटू ए। क्या होता है, ny माइनस 1 इंटू ए। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, अलग अलग कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, सेपरेट मेंशन किया हुआ नहीं है, तो सिंपली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो आपका मेन कलर के लिए ही होता है, फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन हैव, बताओ डेल वन कितना होगा, बोलेंगे फटाफट बोलिए, 1.54 माइनस 1, बिकॉज n1 जो है आपका 1.54 दिया हुआ है ना, तो 1.54 माइनस 1 इंटू a1 इज 4 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू डेल टू क्या होगा बोलो, n2 माइनस 1 दैट इज 1.72 minus 1 into a. Alright. So when you simplify it, what you will be getting as, you will be getting the answer as 3 degree. Okay बच्चों, आपका जो है A2 मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको A2 जो है कितना लेना पड़ेगा, 3 डिग्री लेना पड़ेगा। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की स्विच करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है ये। आइए देखिए बच्चों, वी आर हैविंग क्वेश्चन लाइक एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है बताइए, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या हो जाए बोलो, आपका जो है जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डिस्पर्सन क्या हो जाए बोलो, जीरो, है ना, डेल नेट क्या हो जाए, सॉरी थीटा नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और साथ में आपका जो है डेल नेट कुछ नॉन जीरो रहे, मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन वाले केस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था आपका, बताइए है ना, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, है ना, मतलब यहाँ पर जो है नेट डेविएशन जीरो था और डिस्पर्सन नॉन जीरो था, तो इसको हम लोग डायरेक्ट विजन वाला भी कंडीशन बोलते हैं, डायरेक्ट विजन वाला भी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड इस सवाल में जो भी अपने सामने सवाल है, इसमें क्या है, नेट डिस्पर्सन जीरो हो बट डेविएशन कुछ नॉन जीरो हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। मैंने आपको बताया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि कई बार जो है ये भाषा जो क्वेश्चन पूछने का होता है तो इस तरह से भी रहता है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन या फिर आपका जो है डायरेक्ट विजन, तो इनका भी ध्यान रखिएगा कि उसका किस कॉम्बिनेशन का क्या नाम है। ओके बच्चों, आइए हम लोग सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। तो जिस कंडीशन की बात हो रही है बच्चों, दैट इज थीटा नेट इक्वल टू जीरो एंड डेल नेट नॉन जीरो, तो माय डियर स्टूडेंट इस का जो है फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था आपका कि डेल नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, इन टर्म ऑफ डेल वन अगर बात करें तो इट वुड बी डेल वन इंटू बोलो 1 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ठीक है, आपकी याद हो तो। एंड ओमेगा क्या है बोलो, डिस्पर्सिव पावर ऑफ जो है फर्स्ट प्रिज्म, एंड ओमेगा 2 क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकंड प्रिज्म। ओके बच्चों, सो डेल नेट वुड बी इक्वल टू डेल 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, फाइन। यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो आपका जो फर्स्ट प्रिज्म जो है आपका जो है, मान लीजिए आपका जो है क्या हुआ, क्लॉकवाइज ये किया तो ये क्या करेगा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, कुछ ऐसा इफेक्टिवली देयर मस्ट बी सम डेविएशन, फाइन, ओके। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज जो है, मान लीजिए तो समझने के लिए है ना, क्लॉकवाइज को क्या मान लिया, पॉजिटिव, है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा बोलो, नेगेटिव हो जाएगा, ओके, साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। ओके बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो है पहला वाला टर्म दैट इज जो डेल वन है वो क्या है बोलो, आपका पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, कैलकुलेट नहीं करना पूरा वैल्यू, इसी से समझ में आपको आ जाएगा, है ना, इनटू 1 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, 1 माइनस ओमेगा
बच्चों सवाल में दिया हुआ है कि इफ, ये कब बताना है आपको, जब ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा 2। कहने का मतलब ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 है ना चाहिए अपने को। तो ओमेगा, अगर ओमेगा 1 बड़ा है ओमेगा 2 छोटा है तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 ऑफ कोर्स 1 से बड़ा होगा। तो 1 माइनस समथिंग जो 1 से बड़ा हो तो इफेक्टिवली ये आंसर क्या देगा बोलो, नेगेटिव देगा। क्या देगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव दैट गिव्स यू नेगेटिव। फाइन। तो डेल नेट जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा। समझ पाए मेरी बात। जो नेट डेविएशन बचेगा वो आपका क्या होगा बोलो, एवरेज डेविएशन, मतलब इफेक्टिव डेविएशन वुड बी क्लॉकवाइज होगा, या फिर बताइए एवरेज डेविएशन वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, या फिर बताइए एवरेज डेविएशन वुड बी 0। क्या एग्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में एवरेज डेविएशन 0 होता है? नहीं सर, है ना। एंड कैन नॉट बी, है ना, प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब कहने का डेटा इनसफिशिएंट बोल रहे हैं। बच्चों आपको दिख रहा साफ साफ है ना कि जो है गिवन डाटा है वो सफिशिएंट है। ये बात को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो क्या होगा बोलो, नेगेटिव होना है। नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए, है ना। तो सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। एवरेज डेविएशन वुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन, है ना, नहीं बन रहा है तो आप मुझे जरूर टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है बच्चे जो हमसे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो आप मुझसे क्लास में ही बोल सकते हैं। कोई डिस्कशन अगर कुछ करना होगा तो, है ना, होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा या फिर जो है क्लास में आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों। एंड आपके लिए मैं एक होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे कोशिश कीजिएगा देने का, ठीक है। वी आर हैविंग बेसिकली वो सिमिलर क्वेश्चन ये, अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल, है ना, 15 डिग्री 15 डिग्री का एंगल है, मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 1.5, ओके, एंड इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, μ2 दैट इज 1.75, मतलब दो अलग अलग प्रिज्म है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। कहने का मतलब जो है आपका थीटा जो है क्या हो जाए, नॉन जीरो है, एंड डेल नेट क्या हो जाए बोलो, जीरो हो जाए, है ना। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन चाहिए। देन द एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म वुड बी, बहुत सिंपल है ना। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ, है ना, कोशिश कीजिएगा सही बच्चे का आंसर आ जाए। ये आपका A1 हो गया, ये क्या हो गया बोलो, A2 हो गया, ये N1 है और ये N2 है। ठीक है बच्चों। तो आपको कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बताइए, डायरेक्ट विजन वाला है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि डिस्पर्सन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो। तो डेविएशन ना हो, डेल नेट जीरो, तो क्या करेंगे बताओ, सिंपल, डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 हो जाएगा। और डेल 1 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, N1 माइनस 1 इंटू, बोलिए फटाफट, A1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 इंटू A2। बहुत सिंपल है, आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, सिर्फ आपको A2 हो जा रहा है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा लास्ट से, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक देखे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ना, किसी भी काम को करने के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं इसको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ कंसेप्चुअल इश्यूज होते हैं, जो दुनिया भर में कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ये मदद करेगा ये वीडियोस। ओके, बहुत अच्छे और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्ट मैं लेके आता रहूँगा डेफिनेटली। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। बार बार मुझे बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए शायद मैं अभी धीरे धीरे से जरूर कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली आप लोग जरूर जुड़ रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।